हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आइए आज हम जेई का डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं जो जबलपुर डिवीजन का है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो आप सभी के सामने है, LHB ब्रेक डिस्क W604 या 640 B 110 PGU पी के घर्षण रिंग का व्यास पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे व्यास पूछा जा रहा है LHB ब्रेक डिस्क का, तो आपका जो आंसर है वो आंसर आपका बी है। 640 mm होता है ब्रेक डिस्क का। ठीक है, व्यास देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, LHB ब्रेक पैड की मोटाई कितनी होती है? तो ब्रेक पैड की मोटाई बताना है LHB की, तो इसका जो आंसर है वो सी है। तो 35 mm इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए डंप वॉल्व का उद्देश्य पूछ रहा है, डंप वॉल्व का कार्य क्या है? तो डंप वॉल्व का उद्देश्य क्या होता है? सी, ए और बी, मतलब सभी धुरियों को लगभग समान गति बनाए रखना और दूसरा पहियों में से फिसलन से बचाना। तो डंप वॉल्व का ये कार्य हो गया आपका। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर है ब्रेक एक्सीलरेटर एक है, ब्रेक एक्सीलरेटर। तो ब्रेक एक्सीलरेटर के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है बी होगा। आपातकालीन ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है ब्रेक एक्सीलरेटर का। ठीक है, पांचवा नंबर पॉइंट देखिए, जो क्वेश्चन है ब्रेक एक्सीलरेटर का सिद्धांत अनुप्रयोग है। तो आपको अनुप्रयोग बताना है, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। रेक के प्रत्येक कोच में आपातकालीन ब्रेकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये देखिए, ये पिछली बार भी कहीं एग्जाम में पूछा था, मैंने देखा था। पीएस्ट PEAS डी का फुल फॉर्म क्या है? PEASD। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। ये हालांकि इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये और भी जगह पूछा गया है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सातवां नंबर पॉइंट देख लेते हैं। सातवां नंबर पॉइंट देख लीजिए, LHB कोचों में अग्निशमक प्रणाली में नाइट्रोजन सिलेंडर की कार्यशील दबाव रेंज है। तो इसमें रेंज पूछ रहा है LHB कोचों में जो अग्निशमन प्रणाली है उसका रेंज पूछ रहा है। तो इसका आंसर सी है। सी का आपका 150 से 200 kg/cm² हो जाएगा। आठवां नंबर है, LHB में ब्रेक एक्सीलेटर जुड़ा होता है। तो आपको बताना है कि LHB में ब्रेक एक्सीलेटर किससे जुड़ा होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, BP पाइप से जुड़ा होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। 9वां नंबर पॉइंट देखें, 9वां नंबर क्वेश्चन, एयर स्प्रिंग वाले LHB कोच में प्रति कोच कितने फीवा डिवाइस होता है? तो ये फीवा से पूछा जाता है LHB में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, 2 फीवा होता। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं एयर स्प्रिंग वाले LHB कोच में प्रति कोच कितने फीवा डिवाइस होते हैं? तो 2 होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न ये है, एयर स्प्रिंग वाले LHB कोच में प्रति कोच कितने डुप्लेक्स चेक वॉल्व होते हैं? तो आपको जो डुप्लेक्स चेक वॉल्व है वो पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 डुप्लेक्स होते हैं वॉल्व जो होते हैं। ठीक है, 11वां नंबर देखते हैं, एयर स्प्रिंग वाले LHB कोच में प्रति कोच कितने लेवलिंग वॉल्व होते हैं? तो एयर स्प्रिंग वाले LHB कोच में प्रति कोच कितने लेवलिंग वॉल्व होते हैं? तो इसका आंसर जो 11 का डी हो जाएगा, 4 वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगला 12वां नंबर देखते हैं। 12वां नंबर आपके सामने है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन है, तरलीकृत पेट्रोलियम से पूछा गया है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन में लगे सुरक्षा वॉल्व का स्थान क्या है? तो ये देखिए, ये तरलीकृत पेट्रोलियम जिसमें जाता है BPTN इस प्रकार से। तो गैस टैंक वैगन में लगे सुरक्षा वॉल्वों का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ए, गुंबद के अंदर होता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए IRCA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो फुल फॉर्म पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है। फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो IRCA का फुल फॉर्म जो पूछ रहा है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। और इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन IRCA का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पाइप का रंग होता है। तो देखिए ट्विन पाइप सिस्टम आप लोग को पता होगा, वैगन वगैरह में ज्यादा यूज होते हैं। तो उसमें सी नंबर आपका हो जाएगा, हरा होगा और एक सफेद होगा। दूसरा कलर एक सफेद कलर का होता है। देखिए इसमें क्या है, ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पाइप जो BP है, BP हरा रंग का होता है और FP सफेद पाइप होता है। और इसमें हॉर्स कैरियर वगैरह भी होते हैं, एंगल कॉक वगैरह भी लगा रहता है। तो आप लोग देख लेंगे। और बीच बीच में जो है, और अच्छा ये प्रश्न देखिए 15 नंबर देख लेते हैं, ट्विन पाइप वैगन में फीड पाइप FP जिसे बोलते हैं,
तो एफपी का जो रंग होता है वो सफेद होता है। देखिए बीपी और एफपी से दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया, एयर ब्रेक का सिस्टम का ये पार्ट है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें जो है 16 नंबर, एसएबी एडजस्ट क्लीनर बिटवीन, एसएबी के बीच क्लियरेंस समायोजित करें। तो एसएबी के बीच जो क्लियरेंस है वो कहाँ समायोजित होता है, ए नंबर पे है, पहिया और ब्लॉक, ब्रेक ब्लॉक के बीच में। तो ये बिल्कुल सही है। लोग क्या करते हैं वर्कशॉप वोले या ओपन लाइन में जब ब्रेक ज्यादा चक्के से चिपक जाते हैं तो एसएबी को एडजस्ट किया जाता है, थोड़ा बहुत उसको घुमाया जाता है जिससे पहिए से ब्रेक छोड़ दिए जाते हैं, तो उससे ब्रेक थोड़ा ढीला हो जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब देखिए 17 नंबर OMRS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो OMRS का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। तो इसके लिए OMRS हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। आईसीएफ कोच में छत की सीट की मोटाई कितनी होती है, ये देखिए बढ़िया प्रश्न है। आईसीएफ कोच में आपको छत की मोटाई पूछ रहा है, ये छत की आपकी मोटाई पूछ रहा है आईसीएफ कोच की, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, 1.6 mm हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एलएचबी कोच के सीबीसी कपलर के बीच निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो आपको बताना है एलएचबी कोच के बारे में, तो इसका आंसर जो होगा डी। तो उपरोक्त सभी, अब देखिए उपरोक्त सभी में क्या क्या पॉइंट दिए गए देख लेते हैं। इसमें ड्रॉ और बफिंग गियर एक साथ होते हैं, ये एक तन्य टेंसाइल और संपीड़न कंप्रेसिव दोनों बलों को संचारित कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, अपने विशेष डिजाइन के कारण ये दुर्घटना की स्थिति में वाहनों को एक के ऊपर एक चढ़ने में बाधा उत्पन्न करता है। तो देखिए जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो क्या होता था, पहले के टाइम पे वैगन एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे, उसी से बचने के लिए अब क्या किया गया है, जो सीबीसी कपलर है वो एलएचबी में लगाए गए हैं, इस प्रकार के लगाए गए हैं जिससे वो एक्सीडेंट होते हैं तो वैगन एक के ऊपर एक नहीं चढ़ते, बगल में गिर जाते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 में जारी आरडीएसओ निर्देश के अनुसार डंप वाल्व चेक आकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो आपको डंप वाल्व के बारे में बता रहा है। तो देखिए डी नंबर पॉइंट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसका देख लेते हैं क्या लिखा है, KBIL मॉडल MGS2 के लिए मौजूदा मिमी चार्जिंग चेक को 9 मिमी चेक चौक से बदला जाना चाहिए। ठीक है, FTRTIL मॉडल SWKP AS20R के लिए मौजूदा 6 mm जो बोले मिमी चार्ज चौक को 9 mm 9 मिमी चौक से बदला जाना चाहिए, ये बताया जा रहा है। और तीसरा है FTRTIL मॉडल को SWKP AS20R मौजूदा 9 mm या एग्जॉस्ट चौक को हटा दे। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आरडीएसओ के अनुसार डंप वाल्व को चौक आकार के बारे में निम्नलिखित में से सत्य ये घटना हो जाएगी। ठीक है, 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर जो पॉइंट है देख लीजिए, इसमें लिखा निम्न में से कौन सा रंग कोडिंग योजना एलएचबी एयर स्प्रिंग के लिए गलत है। तो देखिए इसमें गलत पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 180 ये KN येलो कलर का या पीले रंग का, ये गलत है। बाकी देखिए ये सही है, तो सही को हम देख लेते हैं। 160 ये KN आसमानी नीला, 140 KN लाल रंग, 120 KN हल्का रंग हो जाएगा। 22वां नंबर देख लेते हैं। टर्निंग के समय बीजी कोच के एक एक्सल के व्हील ट्रेड व्यास में स्वीकार्य अंतर है। देखिए टर्निंग के पॉइंट से पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि टर्निंग के समय बीजी कोच के एक एक्सल के व्हील ट्रेड व्यास से स्वीकार अंतर, तो अंतर जो आपका पूछ रहा है 0.5 mm का अंतर हो सकता है, चक्के जब आप टर्न करते हैं तो उससे पूछा रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अब 23 नंबर देख लीजिए। आईसीएफ कोच के वजन पर किससे स्थानांतरित होता है। आईसीएफ कोच का वजन ट्रॉली पर किससे स्थानांतरित होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, साइड बेयरर के द्वारा होता है। आप लोग को पता होगा वैगन में भी साइड वेयर वगैरह लगे रहते हैं, 4 साइड वेयर होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपका 25 नंबर है, 25 नंबर देख लेते हैं। रेल स्तर से बफर के केंद्र तक अधिकतम मानक बफर ऊंचाई क्या है। तो देखिए आपका रेल लाइन से पूछ रहा है, बफर की हाइट पूछ रहा है, तो आप लोग को पता होगा इसका आंसर सी दे रहा है, 1105 mm होता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए।
और 25 नंबर देख लेते हैं, WSP का फुल फॉर्म, इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। WSP का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। व्हील को स्लाइड से रोकने के लिए व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। देखिए हमने आज कितने क्वेश्चन कर लिए, आज हमने 25 प्रश्न कर लिए और ये सीरीज 25-25 की सीरीज चलेगी। तो देखिए लास्ट वाला जो होगा उसमें 10 और ऐड कर देंगे क्योंकि 110 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हम मैथ्स नहीं बताएंगे आपको। तो इस प्रकार से हम 3 वीडियो में पूरे डिपार्टमेंटल जो जबलपुर डिवीजन का पेपर हुआ है जेई का, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर मुलाकात करते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।